अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ सायरा और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर बिगिनर्स। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आए हैं। किस तरह से बनाएंगे, किस तरह हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे और किस तरह से ग्रिल करेंगे, कौन-कौन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से कोलस्ला बनाएँगे। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। सॉस मैं इसके आपको सिखाऊँगी हमने किस तरह से बनानी है, साथ में हम इसके बनाएँगे फ्राइज़। तो चलिए जी बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया 500 ग्राम, उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और हस्बे ज़ायक़ा नमक। सिर्फ़ ये 3 इंग्रीडिएंट्स जो हैं मैंने ड्राई डाले हैं। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस डाला है। 1 मैं इसमें लेमन स्क्वीज़ करूँगी। 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके बाद जी हम 1 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही डाला है और ये हमारी जो चिकन की मैरिनेशन है वो तैयार हो गई है। आप इसको मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दीजिएगा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त अंदर तक जो है वो टेस्ट आएगा और बहुत ज़बरदस्त जी चिकन बनकर तैयार होगा। उसके बाद हम कोलस्ला तैयार कर लेते हैं। 1 कप हमने मेयोनीज़ लेना है। उसके बाद वेजिटेबल्स डालेंगे जिसमें बंद गोभी और गाजर जाएँगे। तो इनकी मेजरमेंट हमने इस तरह से करनी है। मैं ये 2 बड़े स्पून ले रही हूँ बंद गोभी के, 2 लिए मैंने और 1 यही वाला स्पून हम कद्दूकश की हुई गाजरें डालेंगे। जस्ट ये 3 चीज़ें जो हैं वो जाएँगी, इसके अलावा कोई सॉल्ट, कोई पेपर, कोई शुगर कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये ऑथेंटिक कोलस्ला की रेसिपी है। ये अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त कोलस्ला बनकर रेडी हो गया है। तो जी ये हम सैंडविच के अंदर भी डालेंगे और इसको सैंडविच के साथ भी सर्व करेंगे। तो अब जी इसका जो थर्ड पार्ट है वो है इसकी सॉस। 4 टेबलस्पून मैंने मेयोनीज़ ली है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें हॉट सॉस डालूँगी और जी इसमें 4 टेबलस्पून मैं टोमेटो केचअप डालूँगी और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जाएगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब जी हम इसमें डालेंगे जैलपिनो। मैं ये जैलपिनो सॉस तैयार की है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये जी मैंने 6 से 7 इस तरह से स्लाइस ले लिए हैं जैलपिनो के, उनको मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काट लिया है। अब हम इसको सॉस में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी जैलपिनो सॉस क्लब सैंडविच के लिए बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये इस सॉस में और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये कंसिस्टेंसी चेक करें। उसके बाद जी हमने ग्रिल पैन ले लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और हम इसके ऊपर चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। 1 से 1.5 घंटा हो गया था इसको मैरिनेशन किए हुए। तो साथ में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया जिसमें चिकन था बाउल में, उसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला और वो मैंने चिकन में डाल दिया। चिकन को हमने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक किया है और ये ज़बरदस्त गल चुकी है। अब जी हम इसको निकालेंगे, इस तरह से एक कटर पे रखेंगे और नाइफ की मदद से हम इनको बारीक-बारीक काट लेंगे। इससे बिल्कुल ही जी जिस तरह से बाज़ार से क्लब सैंडविच मिलते हैं, उस तरह का टेस्ट आएगा क्योंकि हमने बिल्कुल उसी तरह के ही सैंडविच बनाकर तैयार करने हैं। तो जी ये देखें बिल्कुल ही बारीक होगी। अब मैंने ब्रेड ले ली है और ये हमारी चिकन तैयार है, कोलस्ला तैयार है, सॉस तैयार है। तो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर सपोर्ट किया करें। जी आपकी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए मैं वीडियो बनाकर लाती हूँ। तो जी जल्दी-जल्दी आप लोग मेरे भी सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएँ, वॉच टाइम कंप्लीट करवाएँ ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाए। ब्रेड ले ली, उनको मैंने ग्रिल पैन पे रख के इस तरह से गरम कर लिया और जी सॉस लगाएँगे हम इनके ऊपर। 3 मैंने स्लाइस लिए हैं और इस तरह से मैंने उनके ऊपर सॉस लगा ली है। अब जी हम एक ब्रेड के ऊपर कोलस्ला लगाएँगे। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा मज़े के बनते हैं और घर में आप लोग बनाएँ, बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे। घर में कोई टी पार्टी है तो इस
सैंडविच को बनाकर आप मेहमानों को सर्व करें तो आपकी वाह-वाह हो जाएगी। तो जी सैंडविच के ऊपर मैंने थोड़ी-सी वेजिटेबल्स लगा दी, 3 से 4 स्लाइस खीरे थे, 2 स्लाइस टमाटर थे और आइसबर्ग थे। उसके बाद जी हमने चिकन वाली स्लाइस रखी, फिर हमने ऊपर एक सिंपल जो थी वो रख दी। साइड्स हम इसके काट लेंगे, मर्ज़ी है अगर काटना चाहें तो काट लें, नहीं काटना चाहें तो ना काटें, लेकिन काटने से ये है कि खूबसूरत लगते हैं। अब ऑयल गरम कर लिया है, मैंने फ्राइज़ डाल दी हैं, फ्राइज़ के ऊपर सिर्फ़ मैंने नमक और कॉर्नफ्लोर लगाया और अच्छी तरह से बस मैंने इनको क्रिस्पी सा फ्राई कर लिया है। ये क्लब सैंडविच के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे भाई आ गए थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी थोड़ी-सी। वो सैंडविच को जी इस तरह से ग्रिल कर रहे हैं। तो एक कुछ मैंने पहले ग्रिल कर लिए थे और एक जो है वो मैंने बाद में ग्रिल किया। ये जी हमारे ज़बरदस्त क्लब सैंडविच, ग्रिल क्लब सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप इनकी लुक चेक करें और अंदर से देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और खाने भी बहुत ही ज़्यादा खाने में भी मज़े के थे। तो साथ में हमने फ्राई सर्व की, थोड़ा-सा कोलस्ला सर्व किया और आप लोगों को होपफुली आज की भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक लाज़मी दिया करें। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो आप इस तरह से कोलस्ला बनाकर सैंडविच में डालकर दें, वो भी बहुत ज़्यादा शौक से बनाएँगे। तो जी दीजिए इजाज़त, आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।